अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो लेक्चर है उसमें हमने क्या देखना है, हमने माइटोसिस की जो रिमेनिंग फेजेस हैं उन्हें डिस्कस करना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में माइटोसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था और उस माइटोसिस के टॉपिक में हमने नंबर 1 जो है प्रोफेज उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज हमने देखना है एनाफेज को, मेटाफेज को, एनाफेज को, टीलोफेज को। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर 2 है वो क्या है, मेटाफेज। बेटा मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो गए हैं। हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम वो सिंगल अरेंज होता है, यानी कि ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, इसके नीचे फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमंस की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 46 के 46 क्रोमोसोम्स ऊपर नीचे जो हैं वो एक दूसरे के अरेंज हो जाएंगे। फिर इन्हें अरेंज करने में हेल्प कौन करेगा, कौन इन्हें बिल्कुल सीधी लाइन में इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होने में हेल्प करेगा, वो हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रोसोम है वो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स निकले हैं वो निकलेंगे और यहाँ पे जाके इस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है, मेटाफेज प्लेट में जो क्रोमोसोम्स हैं वो निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स वो क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर के पॉइंट पर जाके टच करके वहां पर पकड़ लेंगे। तो वो स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर पॉइंट पर अटैच होते हैं वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं, और वो जो कि दूसरे पॉइंट पर अटैच होंगे या अटैच नहीं होंगे वैसे ही रहेंगे, वो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं। तो मेटाफेज में सिंपल एक ही काम होना है कि क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाएगा, सिंपल इज दैट। नंबर 3 है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, मींस कि ये एक क्रोमोसोम है विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये सेपरेट हो जाएगा। तो एक क्रोमोसोम एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, तो ये सिस्टर क्रोमाटिड्स चेंज इनटू द सिस्टर क्रोमोसोम। अब ये एक क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली होता क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होके ये अपने ऑपोजिट पोल जहां से ओरिजिनेट हुए तो उस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो भी जो है वो भी आपस में जो है एक ही पॉइंट पर अटैच है ना क्रोमोसोम, ये सिर्फ इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से सेपरेट हो जाते हैं। एक जो है वो एक तरफ चला जाता है इसका क्रोमाटिड और दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है, बिल्कुल इसी तरह से। तो एनाफेज की अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आप कैसे शो करोगे, ये एक क्रोमोसोम एक तरफ जा रहे हैं, ये दूसरा दूसरी तरफ, ये इस तरह से। और ये क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें जो है वो क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ। तो ये हो गया एनाफेज, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, और इसमें जो है क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमाटिड्स चेंज हो जाते हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आएगा टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या है जी बेटा, जो टीलोफेज में देखेंगे हम कि बिल्कुल ये ऑपोजिट टू प्रोफेज है, यानी कि प्रोफेज में हमने कहा था कि न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम सेपरेट होके आए थे ना एक तरफ, और यहाँ से भी दो क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, तो इनके इर्द गिर्द क्या होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप आना शुरू हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट हमने कहा था कि क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड से जो है वो रॉड शेप में चेंज होते हैं, यहाँ पर काम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स यानी कि कैरियोकाइनेसिस जो कि हमने करवानी थी, न्यूक्लियस के अंदर की सब्सटेंस की डिवीजन हमने करवानी थी, वो हो चुकी। यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पास, बिल्कुल स्टार्टिंग में यही दो क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स एस फेज के बाद ऐसे हो गए। ठीक है, फिर हमने माइटोसिस के प्रोसेस के नतीजे में क्या किया, एक सेल में ये वाले और दूसरे सेल में ये वाले कर दिए। तो ये देखो ये तो सेम ही है, स्टार्टिंग में दो क्रोमोसोम्स थे पेरेंट सेल के पास, और अब जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके पास भी दो दो ही रहेंगे। ठीक है, तो ये काम होता है।
ये जो है वापस क्रोमेटिन में चेंज हो जाएंगे और न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा आना शुरू हो जाएगी। तो ये दो काम होते हैं टेलोफेज में। तो यहाँ तक कि हमारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वो है साइटोकाइनेसिस, तो उसे हम स्टडी करते हैं। जी बच्चों, साइटोकाइनेसिस में मैंने आपको बताया था कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होगी? ये सेपरेट है, दोनों सेल्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, हमें पता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो दोनों में जो है साइटोकाइनेसिस वो वेरी करती है थोड़ी सी, बाकी के स्टेप्स जो है ऑलमोस्ट सेम होंगे। एनिमल सेल में क्योंकि बाहर जो है वो रिजिड सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो सिंपली क्या होगा कि इसके अंदर जो है एक क्लीवेज बनेगा, एक फर्रो बनेगी, और वो फर्रो जो है वो डीप होती जाएगी देन इट विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू सेपरेट सेल्स। ठीक है, एक तरफ न्यूक्लियस की डिवीजन तो हो चुकी ना, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेलिस जो कि G1 फेज में डुप्लीकेट हो चुकी हुई है, हाफ ऑर्गेनेलिस एक तरफ, हाफ ऑर्गेनेलिस एक तरफ चली जाएगी और दरमियान से पिंचिंग स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल सेंटर से, ताकि इक्वल डिवीजन हो जाए साइटोप्लाज्म की भी। और ये पिंचिंग जो है वो डीप होती जाती है और दो सेल्स में डिवाइड कर देती है सेल को। तो इस तरह से माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसके नतीजे में दो डॉटर सेल्स बनते हैं विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल। प्लांट सेल्स की बात करें हम, तो प्लांट सेल्स में क्या है, हमें पता है कि प्लांट सेल के बाहर जो है वो रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इसलिए वो पिंचिंग नहीं कर सकता। तो पिंचिंग नहीं कर सकता तो क्या होगा कि यहाँ पर गोल्जी ऑपरेटस जो है वो क्या करता है, सेंटर में वेसिकल्स की एक पूरी लाइन बना देता है। इस पूरी लाइन को हम नाम देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट, या फिर इसको नाम दिया जाता है सेल प्लेट, कि सेल के सेंटर में एक प्लेट सी बन गई है। इसकी जो फिर वेसिकल्स हैं ये आपस में इसकी मेम्ब्रेन फ्यूज करना शुरू कर देती है इस तरह से, और क्या हो जाएगा कि ये जो है इस तरह से जो है ये सेपरेट होते होते ये क्या हो जाएगा, दो सेल सेपरेट हो जाएंगे। तो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट बनता है, क्योंकि सेल वॉल रिजिड है, उसमें पिंचिंग नहीं हो सकती। जबकि एनिमल सेल में जो है वो क्या होता है, पिंचिंग हो जाती है सिंपली, और जो है एक से दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये लॉन्ग भी बन के आ सकता है 4 नंबर का, कि साइटोकाइनेसिस बताएं एनिमल सेल में कैसे होती है, प्लांट सेल में कैसे होती है, और इसकी जो डायग्राम बुक में बनी हुई वो भी लाजमी बनाएंगे। और अगर माइटोसिस आता है तो माइटोसिस में भी आप कंप्लीट डायग्राम जरूर जो है वो ड्रॉ करेंगे, और आपको फिर ही फुल मार्क्स मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।